क्या तुमने भी कभी बचपन में किसी से शर्त लगाई है कि अगर ये हो जाएगा तो तू मुझे एक्स अमाउंट देगा और अगर ये नहीं होगा तो मैं तुझे एक्स अमाउंट दूंगा? वैसे तो ऐसा कुछ गेम या शर्त बोल सकते हो तुम। मैंने 3 बार लगाई थी या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि जब मैं ये वाली वीडियो देख रहा था तो मुझे लगा यार मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं, पर फिर मुझे याद आया कि मैंने तो किया है, भले ही छोटे लेवल पर हाँ मैंने भी ये सब किया है। और ध्यान से सुनना, हो सकता है तुम्हें कुछ सीखने को मिल जाए, क्योंकि कई बार छोटी छोटी बातें भी बड़े सबक दे जाती हैं। तो बात जब 5th क्लास में था तो एक बंदा था जिसने पूरी क्लास को कैन फाइटिंग में हराया होगा। किसी का शोपनर उसके पास था, किसी की रेजर उसके पास थी और किसी की पेंसिल। फिर वो बंदा कहता है कि तू तो बच्चा है, मेरे से डरता है, ये वो। फिर लड़कियां भी उसकी साइड लेती हैं कि हाँ भाई तू सही कह रहा है। तो मेरा ईगो हर्ट हो जाता है, पता नहीं क्यों, मतलब हो ही जाता है यार, ये लड़कियां कैसे बोल रही हैं फालतू। मतलब लड़कियां बोल सकती हैं पर लिमिट तक, फालतू नहीं कि हाँ भाई तुम किसी को डिसरिस्पेक्ट कर दो। मैं उस टाइप का बंदा था, मैं बहुत ज्ञान दिया उन्हें पर वो नहीं समझे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हें तुम्हारी गेम में हराते हैं। और मैं फिर अपना सब कुछ लुटाने या हारने के बाद उदास होकर छुट्टी के समय अपने घर की तरफ जा रहा होता हूँ। फिर मम्मी की कहानी याद आती है। ओब्वियसली तुम्हारी मम्मी ने भी ये कहानी जरूर सुनाई होगी कि पांडव कैसे अपना सब कुछ हार जाते हैं जुए के चक्कर में, फिर उन्हें वनवास मिलता है। मैं भी उस टाइम कुछ ऐसा ही फील कर रहा था। घर आया और फिर मम्मी को झूठ बोल दिया कि सामान खो गया है, और मम्मी ने कहा ठीक है। हाँ मतलब मेरा पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, इसलिए मम्मी को मुझ पे विश्वास था और मैंने वो विश्वास तोड़ दिया था। बहुत बुरा लग रहा था, वही सब दिमाग में घूमे जा रहा था कि कई जगह मैं रुक सकता था पर मैं नहीं रुका। मैं एक बार ऐसे ही कंचों का शौकीन बन गया था और लगभग 300-400 रुपये हार गया था। और आगे चलेंगे तो मैंने ऐसी गलती एक बार और करी थी जब मैंने एक ऐप इंस्टॉल करा जो मतलब ये दिखा रहा था कि तुम करोड़ों रुपए जीत सकते हो, पर मैं उसमें 10-20 रुपए हार गया उल्टा। और आगे चलेंगे तो मैंने ऐसी गलती एक बार और करी थी जब मैंने एक ऐप इंस्टॉल करा जो मतलब ये दिखा रहा था कि तुम करोड़ों रुपए जीत सकते हो, पर मैं उसमें 10-20 रुपए हार गया उल्टा। फिर मम्मी से कहा कि उस ऐप के वॉलेट में और पैसे डाल दो, और मम्मी ने साफ मना कर दिया। और सच बताऊं तो मैंने 1-2 दिन तक कोशिश भी की थी किसी तरह मैं ही डाल दूं वॉलेट में पैसे, पर फॉर्चुनेटली मुझे पिन वगैरह पता नहीं था उस टाइम। अब मैं लगी था कि पेरेंटिंग सही हुई, दोस्त भी इन सब में नहीं थे और बाद में मैं यूट्यूब करने लगा तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम भी नहीं बचता था। बट अनफॉर्चुनेटली हर कोई इतना लकी नहीं होता और फिर बाद में सिर्फ रिग्रेट ही रह जाता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तुम्हें बाद में पता चल ही जाएगा। पर अब उस बारे में सोचता हूँ तो सबक याद आते हैं कि मम्मी कभी टेकन टैग खेलने गेम पार्लर में क्यों नहीं जाने देती थी। और ये भी पता चला कि ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो ज्यादातर फर्जी हीरो होते हैं, वो कोई रियल हीरो नहीं होते। सेलिब्रिटीज जैसे पॉलिटिशियन, बॉलीवुड और क्रिकेटर, अब कई लोग कमेंट में गाली लिखने चले गए होंगे। चलो उम्मीद करता हूँ कि अब तक तो सबने लिख दी होगी, इतनी तो टाइपिंग स्पीड होगी तुम्हारी। तो बात अब आगे बढ़ाता हूँ। तुम पॉलिटिशियन के लिए सहमत क्यों हो गए? क्योंकि वो बस वोट लेते हैं और गायब हो जाते हैं। फिर बस जो पैसे उन्होंने इलेक्शन में खर्च करे होते हैं अब वो अलग अलग तरीकों से उन्हें रिकवर कर रहे होते हैं। कहीं रोड बनानी है तो रोड के कुछ पैसे रोड में लगेंगे और बाकी उनके अकाउंट में जाएंगे। तो एज अ टैक्स पेयर तुम्हें गुस्सा आता है, पर जब वही चीज क्रिकेटर करते हैं तो तुम्हें भी गुस्सा नहीं आता और तुम इनफैक्ट इन्हें भगवान समझते हो। देखो टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती तो मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ इनफैक्ट मैं जब से वेट कर रहा था जब से इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची थी और न्यूजीलैंड वाला सीन हो गया था, और अब हम जीते हैं, सबने खुशी मनाई है और ये सब हमारी टीम की वजह से ही हो पाया है। पर मैं पर्सनली ये नहीं चाहता कि लोग कहें कि टीम इंडिया ने हमें वर्ल्ड कप तो जिता दिया पर उन्होंने देश को एक मैच हरवा दिया। अब तुम लोग कहोगे कि क्या कह रहा है, तो वो जवाब है वो बच्चा जो अपने पापा की पूरी जिंदगी की कमाई हार गया जस्ट बिकॉज उसके फेवरेट हीरो ने आकर कहा कि ये बैटिंग ऐप इंस्टॉल कर लो, इससे तुम करोड़पति बन सकते हो। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, पर मेरे घर वाले तो पढ़े लिखे हैं तो वो पेमेंट अकाउंट वगैरह हैंडल कर लेते हैं, इसलिए मैं बच गया, वरना मैं भी इसी बात का शिकार बन जाता। अगली बार तो मैं जीतूंगा ही, पर जीत कभी नहीं होती। तो हम प्रैक्टिकली इसका क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस फैलाओ। जैसे मैंने ये वाली वीडियो देखी थी और मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए तो मैं अभी कर रहा हूँ।
तुम अपने छोटों को समझा सकते हो और जिसको जरूरत लगे उसको समझा सकते हो। हाँ भाई, हो सकता है वो तुम्हारा मजाक उड़ाए कि भाई 10-20 रुपए से कुछ नहीं होता, या तुम ये भी तो देखो कि मेरा भी तो कई बंदे मजाक उड़ा सकते हैं ना कि फालतू वीडियो है ये वो, पर भाई अगर किसी का मतलब तुम में से मान लो 2 व्यूज आए और एक का भी भला हो गया ना, तो मेरे लिए तो फायदा ही है भाई। हो सकता है वो बंदा जिंदगी भर मेरा एहसान माने, जो भी मुझे नहीं चाहिए ऑब्वियसली, पर तो भला हो रहा है ना किसी का, तो उससे कोई बुराई नहीं है। और दूसरी चीज जो तुम कर सकते हो कि एक ट्रेंड चला दो, जो कि कम पॉसिबल है, मुझे पता है मैं भी नहीं कर सकता ये अभी, या फिर तुम किसी तरह रीच कर जाओ उस क्रिकेटर तक, और भाई उस बंदे को बताओ कि जो तुम प्रमोट कर रहे हो वो ठीक नहीं है, और वो इस लेवल तक ठीक नहीं है कि इसके चक्कर में कई बंदे सुसाइड कर रहे हैं। तो इसका जवाब नहीं भी हो सकता और हाँ भी। मतलब कि एक बार ऐसे ही ऐप बैन हो गए थे इंडिया में, तो ऐप के सारे ओनर एक साथ आ गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस करा, जिसकी सुनवाई में उन्होंने कहा कि हमें बैटिंग ऐप में नहीं गिना जाना चाहिए, क्योंकि बैटिंग ऐप में सिर्फ लक से ही हर चीज डिसाइड होती है, पर हमारे ऐप में आपको जीतने के लिए लक से ज्यादा स्किल चाहिए। मतलब अगर तुम किसी टीम पर पैसा लगा रहे हो, ऑब्वियसली पहले तुम टीम बनाओगे, अगर तुमने अच्छी टीम बनाई तो तुम जीत जाओगे। तो ये उनका आर्गुमेंट था और जिसे सही भी मान लिया गया, इसलिए ये सारे बैटिंग ऐप बच गए एक तरह से और लीगल हो गए। पर एक चीज और की जा सकती है, शायद गवर्नमेंट ने ये चीज पहले भी की है। जैसे हमें बाहर की कार रोकनी होती है तो हम क्या करते हैं, उस पर हैवी टैक्स लगा देते हैं, तो ऐसे ही इन गैम्बलिंग ऐप पर हैवी टैक्स लगाया जा सकता है। जैसे कि एज ए इंडियन हम हर चीज पे हैवी टैक्स देती हैं, तो इसकी तो आदत सी है भाई। पर हम क्या कर सकते हैं, लेट से 50% टैक्स लगा दो प्रॉफिट पे, तो ऐसा तो है नहीं कि हर बंदा बार बार जीतेगा ही, तो उसे खुद समझ में आया यार मेरा वैसे कितना लॉस हो रहा है। उस टाइम में ये है कि वो ना एक ऐसा मेंढक बन गया जो उबलते हुए पानी में, उसको पता नहीं लग रहा कि पानी गर्म हो रहा है और एक दिन मैं मर जाऊंगा इसमें। तो अगर हमें ऐसे उसे एकदम आग तेज कर देंगे तो ऑब्वियसली उसे पता चल जाएगा और वो उसमें से कूद के भाग जाएगा, जैसे पानी गर्म होने पे मेंढक भाग जाता है ना। अच्छा एग्जाम्पल दिया ना मैंने। हालांकि ऐसे ऐप जो इंडिया में रजिस्टर नहीं है और कहीं और ही रजिस्टर हैं, जैसे सिंगापुर और भी कई ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ रजिस्टर वो करवा लेते हैं, क्योंकि वहाँ के रूल्स उनके मुताबिक होते हैं बिल्कुल। तो लोग उन्हें वीपीएन से एक्सेस कर सकते हैं। तो इस पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो खुद से तो टैक्स देंगे नहीं, क्योंकि जब टैक्स कम था तब तो वो देते नहीं थे, तो अब तो भूल ही जाओ।